अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.5 का। तो 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती थी, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बट इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ओके, तो हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, इनको हमने इक्वल कर बताना होगा, और इसमें कुछ लिखा हुआ भी डिफ़िकल्ट है तो इसमें हमें परेशानी होगी थोड़ा सा फाइंड करने में। ओके, तो हमारे पास जैसे कि एडजॉइंट ए है, उसके बाद दोबारा से अगेंस्ट सेम टू सेम वही है, बस चीज़ें आगे पीछे हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट है। ओके, तो अब हम इनमें से ए को चूज़ करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ तो गिवन है, तो अब हमने इनमें से चूज़ करना है कोई भी एक पार्ट को, और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने चूज़ किया ए एंड एडजॉइंट ए। ओके, तो हमारे पास ये फर्स्ट में आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ इसकी गिवन है, हमारे पास पहले है ए की, उसके बाद हमने लेना है एडजॉइंट ए। तो वो कैसे लेना है उनका भी बताता हूँ। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के दौरान ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके, तो हमारे पास है ए एंड एडजॉइंट ए, तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि ए एंड एडजॉइंट ए। ओके, तो हमारे पास ये एडजॉइंट ए वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये आ चुकी है। तो हमने इसको इक्वल रखना है जो हमारे पास इसकी गिवन वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए। पहले हम ए को चूज़ करते हैं। हमारी जो सबसे पहली वैल्यू है वो है ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 1, 2, 4 और 6। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चीज़ों को फुलफ़िल करना है, हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन क्या, एडजॉइंट ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि मतलब क्वेश्चन लिखा, साथ ही उसका जो डिटर्मिनेंट है वो लिख दिया, या फिर उसके अंदर लिख दिया। तो ऐसे नहीं लिखते, इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ कि एक वैल्यू देता हूँ, गिवन देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लेना है एडजॉइंट, ताकि एग्जामिनर को पता चले भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चा। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ इसका एडजॉइंट। यहाँ पर मैं इसको सिंपली पहले वैल्यू लिख देता हूँ, उसके बाद इसको जब मैं बाकी आज में सोल्व करूँगा आगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी दोबारा ए की वैल्यू ही आ गई है कि हमने ए का ही एडजॉइंट लेना है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर ये ना किए। तो हमारे पास पहली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ गई है ए की, उसके हम बाद हम लेते हैं एडजॉइंट। ओके, तो हमारे पास एडजॉइंट में क्या होता है, हम रोज़ को चेंज कर देते हैं कि जस्ट हम उनको फ्लिप करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, जैसे कि हमारे पास है 1 और 6, इसको हमने फ्लिप करना है, और कुछ जो होते हैं हमारे पास वैल्यूज़ उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो जस्ट हमने ये करना होता है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जस्ट हमने इनको फ्लिप करना होगा। 1 और 6 है हमारे पास, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 6, नीचे हो जाए वहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, 4 और 2 इसके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और लास्ट में -4। ओके, एक को सही लिख देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट हमने इनको फ्लिप किया था, कुछ के हमने साइंस को फ्लिप किया, चेंज किया। तो जस्ट ये वाला जो हमारा तरीका था, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। जो कुछ बच्चे जो होते हैं एडजॉइंट की जगह ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, तो आपने वो नहीं करना। अब आ चुका है प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। आपको मैंने बता दिया था, अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, दरमियान में गैप आएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास आ जाएगा, पहले हमारे पास एक वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, बाद आ जाएगा दरमियान में हमारे पास आ जाएगा प्लस। ओके, उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारी जो है फर्स्ट वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेते हैं सेकंड रो को, उसको मल्टीप्लाई करना है बोथ कॉलम्स के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में हमारे पास आ जाएगा प्लस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर ये भी आ चुका है। हमारी जो है दोनों की दोनों रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ कॉलम्स के साथ, जो हमारे ओपोनेंट में थे दोनों के दोनों कॉलम्स। तो अब हम चलते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई वाला जो जो हमारा पीरियड है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6, दरमियान में प्लस। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -8। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बाद में कर देते हैं इसको। यहाँ पर -2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में प्लस। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है 20 का 4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दरमियान में प्लस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -24, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -8, दरमियान में प्लस, और 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन और जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ओके। तो यहाँ पर माइनस का 8 है, बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस के अंदर आएगा, तो माइनस का 2, ओके। तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तक ओके, कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, माइनस का 24 है, प्लस का 24 कैंसिल, यहाँ पर भी 0। उसके बाद माइनस का 8 प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का आंसर आएगा हमारे पास, ओके। -2 0 0 -2, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास एडजॉइंट ए और ए। हमने बेसिकली जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ए एंड एडजॉइंट ए, ओके, जो मैंने लिख दिया। तो ये और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम टू सेम है। इसमें हमने पहले ए लिख दिया था और उसके बाद हमने एडजॉइंट लिया था इसका। अब दूसरा जो हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसमें हमने लेना है पहले एडजॉइंट, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ। तो सेम है ये, कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं है। तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करती, बिल्कुल सेम है, तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, पर आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर सॉल्व कर। जो गिवन क्वेश्चन है वो है एडजॉइंट ए, और उसके बाद ए मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। जो हमारा आंसर आ जाएगा -2 0 0 और -2, जो हमारा पहले प्रीवियस का आंसर आया था सेम टू सेम वही आंसर इसका आएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है डिटर्मिनेंट ए, जो इसका ही पार्ट है। डिटर्मिनेंट ए लेना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना आई के साथ, ठीक है। तो जल्दी से हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट का आपको पता है कि आपने क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने दरमियान में एक साइन चेंज होगा। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते बताता हूँ आपको। ये समझते हैं कि आई क्या है। आई रहने दो, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, उसके बाद आई पर चलते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैंने लिखा डिटर्मिनेंट, उसके बाद ए की वैल्यू लिख दी, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ओके। तो ये हमारे पास आ चुका है। दरमियान में जो साइन चेंज होना है वो माइनस का होना है, लाजमी माइनस आएगा। अगर दोनों तरफ माइनस हो तो बाद में प्लस वट जो भी बन जाए, बट आपने माइनस दरमियान में लाजमी लिखना है, ओके। कोई और साइन नहीं आएगा इसके अलावा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम लेते हैं क्या, आई को समझते हैं। अब हमारे पास आई क्या है। आई जो है वो बेसिकली है आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, ओके। कहता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल जो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, डिजिट्स हैं, वो 1 हो, और जो इसके अलावा रिमेनिंग है वो 0, ठीक है। तो जो हमारे पास डायगोनल होंगे वो क्रॉस के अंदर होंगे, जो कि तमाम के तमाम 1 होंगे, या फिर वटेवर कुछ भी हो सकती है, मतलब नॉन ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास ये 1 1 है, ये नॉन ज़ीरो ना हो। और जो है हमारे पास 0 0, ये हमारे पास क्या होगा, ये 0 होंगे हमारे पास, ठीक है, जो रिमेनिंग डायगोनल के अलावा। तो ये हमारे पास ये बेसिक इसकी एक डेफिनेशन लगा लो, वो थी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट क्वेश्चन है वो गिवन दिया गया, उसको हम लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा वो दिया है डिटर्मिनेंट ए, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है आई के साथ, ओके। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। हमारे पास जो आया था वो -2 आया था, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ। आई की वैल्यू 1001, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 0, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -2। तो जो हमारा आंसर आया है वो इक्वल है तमाम के तमाम आंसर जो हमारे तीनों के 3 थे। तो जो आपने निकालना था उसका आंसर भी सेम ही आएगा, -2 0, और हमारे पास 0 -2 यही आएगा। तो हमारा सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो मैंने ऊपर एक मिस्टेक की थी, मैंने वहाँ पर -2 0 और फिर -2 फिर 0 लिख दिया था, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो यही आएगा, -2 0 0 -2, ओके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आज का क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसको देखें, इसको सॉल्व करें, और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।